Hi everyone, welcome to today's video. In this video, we are going to talk about dinitrogen. Basically N2 गैस. तो अगर हम नाइट्रोजन गैस N2 गैस की बात करें तो हमें एयर में ही मिल जाती है. द परसेंटेज द कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज अराउंड 78%. तो अगर हमें कमर्शियली नाइट्रोजन गैस को एक्सट्रैक्ट करना है या प्रिपेयर करना है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एयर का ही लिक्विफिकेशन कर लेते हैं. तो इफ वी लिक्विफाई एयर वी विल गेट O2 and N2 गैस इन लिक्विड फॉर्म. एक बार लिक्विड फॉर्म में ये मिल गए तो इसके बाद वी विल डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो आपको पता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बेसिकली वी हीट एट हाई टेम्परेचर्स. तो अगर मैं O2 और N2 में बात करूं तो यू नो कि बिटवीन O2 एंड N2 मॉलिक्यूलर मास O2 का ज़्यादा है. और ऐसा भी देखा गया है जनरली वंडरवॉल फोर्सेस उसके ज़्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी O2 का ही ज़्यादा होगा. तो अगर O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, नाइट्रोजन का कम है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि ऐसा एक टेम्परेचर ले लेता हूँ जो नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो और ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो. तो उस वक्त क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन वेपर्स के फॉर्म में रहेगा और ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में रहेगा. तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ. तो ये तो काफ़ी किफ़ायती तरीका हो गया. आई कैन से दिस इज़ कमर्शियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, जो भी आप कहना चाहें. नेक्स्ट वे इज इन लैबोरेटरी. लैब में कैसे करेंगे? तो बेसिकली वी कैन टेक डिफरेंट कंपाउंड्स. वन ऑफ देम इज अमोनियम नाइट्राइट. अमोनियम नाइट्राइट. अमोनियम का मतलब क्या होता है, NH4 प्लस, नाइट्राइट होता है NO2 माइनस. ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें आप, यहाँ पे ये -3 में है और यहाँ पर ये +3 में. अगर ये एक -3 एक +3 में है तो हीटिंग करने पे जनरली क्या होगा, वो बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा. we'll get an average of both of them and we get nitrogen gas. If I eliminate nitrogen gas from the reactant, आपको दिख रहा है हमें क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, राइट. तो एक तरीका तो ये होगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो नाइट्रोजन भी गैस के फॉर्म में है, वाटर भी वेपर्स के फॉर्म में ही है. नेक्स्ट तरीका देख लेते हैं, बाय हीटिंग ऑफ अमोनियम क्रोमेट. तो अगर आप अमोनियम क्रोमेट की बात करें तो ऑन हीटिंग इट गिव्स N2Cr2O3 एंड H2. राइट, आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं. 2 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 8 हो गए तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ऑक्सीजन 7 बैलेंस हो गए. तो नाइट्रोजन यहाँ पे गैस के फॉर्म में है, पानी यहाँ पे गैस के फॉर्म में, और Cr2O3 का एक रेसिड्यू मिलेगा, है ना. और ये रेसिड्यू ग्रीन कलर का होगा क्योंकि ऑल ऑफ अस नो Cr+3 इज ग्रीन कलर. वी स्टार्टेड विथ एन ऑरेंज कलर्ड क्रोमेट. क्रोमेट आर जनरली ऑरेंज कलर. K2Cr2O7 हो जाए, अमोनियम क्रोमेट हो जाए, जनरली दे आर ऑरेंज कलर. तो ये जो दोनों तरीके हमने देखे, चाहे वो NH4NO2 हो जाए, चाहे वो NH4 होल्ड बाई Cr2O3 का थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाए, वी आर गेटिंग इम्प्योर नाइट्रोजन. अब मैं इसे इम्प्योर नाइट्रोजन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि साथ में पानी भी तो है, उसको भी तो मेरे को अलग करने होंगे, वाटर वेपर्स को मैं अलग करना होगा, कहीं कहीं तो रेसिड्यू भी मिल रहा है. तो नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज मेथड्स आर बेसिकली वी कैन से कि इट इज इम्प्योर. तो व्हाट डू वी डू, हम लोग अजाइड्स की हीटिंग करते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय अजाइड, तो बेसिकली N3- आयन को वी कॉल अजाइड. ध्यान से देखिए, 3 नाइट्रोजन पे 1 माइनस चार्ज है, उसे अजाइड कहा जाता है. अगर नाइट्रोजन पे ही 3 चार्ज रहेगा तो उसे तो नाइट्राइड कहा जाता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन N3- एंड N3-, है ना. एक है अजाइड आयन, एक है नाइट्राइड आयन.
तो कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूँ Na+ और N3-, सोडियम अजाइड होता है। Ba+2 और N3-, बेरियम अजाइड होता है। इनकी हीटिंग कर रहे हैं तो NaN3 ऑन हीटिंग विल बेसिकली गिव मी द मेटल इन सॉलिड फॉर्म एंड नाइट्रोजन गैस। अब क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही मिल रही है ऊपर, सोडियम मेटल नीचे है, ऊपर नाइट्रोजन गैस, तो आप नाइट्रोजन गैस को इजीली एक्सट्रैक्ट कर लोगे, अलग कर लोगे। बेरियम अजाइड की बात करें तो फॉर्मूला होगा BaN3 होल ट्वाइस। अगेन यू विल गेट बेरियम सॉलिड एंड नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कैन बी कि आई कैन टेक अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट। तो आप इनके फॉर्मूला लिखो एक बार, NH4Cl है और NaNO2 है। तो आप कहोगे सर ये तो हमें पता है, NH4+ है, Cl- Na+NO2- है, वी आर गोइंग टू गेट NH4NO2 और NaCl। तो बेसिकली जो थोड़ी देर पहले किया था वही कर रहे हैं वापस से। इसकी हीटिंग कर दूंगा तो व्हाट विल आई गेट, N2 गैस एंड H2 गैस। तो सेम ही तरीका हो गया। पर ये जो प्रोसेस है इसमें हमको क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस तो मिल रही है, H2 वेपर्स भी मिल रहे हैं, पर एक साइड रिएक्शन भी हो जाती है। साइड रिएक्शन में क्या होता है, वी हैव NH4+ राइट एंड NO2-। तो NH4+ में अमोनिया है और साथ में H+ भी है। तो समटाइम्स व्हाट कैन हैपन कि H+ और NO2 HNO2 बना देते हैं। और आप लोग को ये पता है कि कोई भी जो अस एसिड रहता है, नाइट्रस एसिड, वो डिसप्रपोर्शनेट कर जाता है। तो ऑन डिसप्रपोर्शनेशन वी गेट HNO3 एंड NO। तो आप सिंथेसिस कर रहे थे नाइट्रोजन गैस की, पर आपको नाइट्रोजन के साथ NO गैस भी मिल गई है ना। तो इन दिस रिएक्शन वी गेट NO गैस एज वेल अपार्ट फ्रॉम N2। तो अब इस मिक्सचर में से मेरे को अगर अलग करना है गैसेस को, तो व्हाट डू, वी बेसिकली ऑक्सीडाइज दैम। तो मान लीजिए कि मेरे पास N2 है और NO का मिक्सचर है, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ K2Cr2O7 के साथ। आपको पता है K2Cr2O7 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो मैं डाइल्यूट H2SO4 ले लेता हूँ। तो ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज वो N2 को भी कर सकता है, NO को भी कर सकता है। दोनों में से ज़्यादा टेंडेंसी होती है NO की ऑक्सीडेशन की। क्यों NO की ऑक्सीडेशन की? क्योंकि N2 जो है N ट्रिपल बॉन्ड N, ये बॉन्ड इजीली आप तोड़ नहीं सकते। तो व्हाट एक्चुअली हैपन्स कि NO ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक तरीके से NO गेट्स कन्वर्टेड टू NO2। ये अपन ने पहले भी देखा है कि NO जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और NO2 जो है भाई डाइल्यूट H2SO4 है, सारी सॉल्वेंट में पानी तो है ही, तो NO2 जब पानी में जाता है तो हमें दो एसिड देते हैं, एक HNO3 एक HNO2। सब कुछ हमने ये पढ़ रखा है ना, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में भी और नाइट्रिक एसिड में भी। अगर आपको याद नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और फिर आपको पता है फिर से HNO2 बना लिया, तो HNO2 क्या करेगा, HNO3 में जाएगा और NO देगा, और वापस से ये जो NO है ये वापस से NO2 में कन्वर्ट होगी। ये प्रोसेस चलती रहेगी, है ना। दिस लुक्स लाइक ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस वन, है ना। तो एट द एंड व्हाट आई विल गेट इज N2 एंड HNO3। तो आपने एक तरीके से क्या कर लिया, नाइट्रोजन गैस को अलग कर लिया, राइट। और क्या तरीके हो सकते हैं नाइट्रोजन बनाने के? तो बेसिकली आई कैन डू ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो आप क्या करो, अमोनिया की रिएक्शन कर दो ऑक्सीजन से ही पहले। तो नाइट्रोजन -3 में है, ऑक्सीडाइज होकर N2 बना लेगा और साथ में पानी।
राइट। तो बेसिकली जब हम लोग अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक पेल येलो फ्लेम दिखता है। ओके, आप इंस्टेड ऑफ O2 आप क्या कर सकते हो, किसी ऑक्साइड से भी रिएक्शन कर सकते हो। कौन से ऑक्साइड्स? मेटल ऑक्साइड्स, जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में जो लोग नीचे आते हैं, तो आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं कॉपर की बात कर रहा हूँ, है ना। तो NH3 कॉपर के साथ क्या कर सकते हैं, कॉपर बन जाएगा और साथ में N2 गैस मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा। Ag की बात कर लो, Ag2O, Ag मिल सकता है, N2 गैस मिल सकती है, पानी मिल सकता है ना। ये सब हमको सॉलिड मिल रहे हैं, ये सब हमको गैस मिल रही है। Hg की भी बात कर लो, Pb की बात कर लो, सब लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस दे। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे हम लोग लो रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स की ही क्यों बात कर रहे हैं, कि उनकी टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, है ना। वो रिड्यूस होना चाहते हैं और जब वो रिड्यूस होंगे तो अमोनिया को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, राइट। तो लेट अस टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज नाउ। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर मैं बात करूं तो आई थिंक एवरीवन नोज दिस इज कलरलेस गैस, टेस्टलेस गैस, ओडरलेस गैस, है ना। एटमॉस्फेयर में हमें नाइट्रोजन तो गैस मिलती है, इट इज कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस, इट इज इनर्ट, है ना। व्हाई इज इट इनर्ट? क्योंकि यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N, अगर ये N ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसको तोड़ने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, राइट। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो जनरली ये रिएक्शन उतना इजीली शो नहीं कर, है ना। इट इज़ ऑल्सो नॉन टॉक्सिक, ठीक है। कुछ अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन, मेरा एक सवाल है, क्या नाइट्रोजन वाटर में डिजॉल्व हो सकती है? द आंसर इज नो, है ना। सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत कम होती है, द रीजन बीइंग N2 बीइंग अ नॉन पोलर गैस, वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी इज वेरी लो, है ना। क्यों? क्योंकि वाटर इज पोलर और ये नॉन पोलर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन की, तो क्या मैं इजीली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कर सकता हूं? तो जवाब है नहीं। अरे अगर इजीली हो रहा होता तो एटमॉस्फेयर में ही रिएक्ट कर जाते ना। तो हम बना लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, पर इस रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर है वी नीड इट अराउंड 2000 केल्विन, 2000 केल्विन। इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों लग रहा है? क्योंकि हम लोगों को बॉन्ड भी तो ब्रेक करना है, हमें N2 का भी बॉन्ड ब्रेक करना है, हमें O2 का भी बॉन्ड ब्रेक करना है, राइट। तो जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, अब मैं चाहता हूँ नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करनी। तो शायद आप लोग को ये पता होगा, नाइट्रोजन ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस अमोनिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेबर्स प्रोसेस। अगर इस रिएक्शन के टेम्परेचर की बात करें तो इट इज़ अराउंड 773 केल्विन। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। अगर डेल्टा एच की बात करें तो करीब -46.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती। तो आप कहोगे कि सर पिछली रिएक्शन को 2000 केल्विन तक ले जाना पड़ा, ये रिएक्शन सिर्फ 773 तक हो रही है, ऐसा क्यों? नाइट्रोजन तो इधर भी है। तो द थिंग हियर इज कि वी आर यूजिंग कैटलिस्ट हियर ना। कैटलिस्ट यहाँ पे हम लोग जनरली यूज़ करते हैं आयरन, और उसके साथ एक प्रोमोटर भी यूज़ करते हैं, प्रोमोटर है मॉलिब्डेनम। आजकल हम लोग आयरन के ऑक्साइड्स भी यूज़ करने लग गए हैं, Fe3O4, Fe2O3, FeO,
आप जनरली कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वी आर यूजिंग आयरन ऑक्साइड एज कैटलिस्ट। तो ये लोग क्या करते हैं, ये रिएक्शन को फास्टन करते हैं और रिएक्शन का जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड फिर नहीं होता। तो यू माइट बी थिंकिंग सर अब ये प्रमोटर क्या होता है? तो प्रमोटर का काम है रिएक्शन जो हो रही है उसमें कैटलिस्ट जो काम कर रहा है उसको प्रमोट कर। मतलब ये जाके आयरन से कहेगा वेरी गुड आयरन, वेरी गुड आयरन, जल्दी करो रिएक्शन, है ना। तो प्रोमोटर जो है प्रोमोट करता है कैटलिस्ट को टू स्पीडन अप द रिएक्शन। खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, खुद कुछ काम भी नहीं करता, सिर्फ प्रोमोट ही करता, राइट। तो दिस इज हेबर्स प्रोसेस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ मेटल्स, तो हम लोगों को मेटल नाइट्राइड्स मिल जाते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मेटल नाइट्राइड्स, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ लिथियम का। तो लिथियम बना लेता है Li3n। अगर मैं बात कर लूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम बना लेता है मैग्नीशियम नाइट्राइड विच इज़ Mg3n2। तो आप कहेंगे अगर ये लिथियम कर रहा है तो सोडियम भी करता होगा, तो सोडियम नहीं कर पाता, सोडियम नहीं रिएक्शन करता ये। जनरली these two nitrides are the most common nitrides, lithium nitride और magnesium nitride, है ना। सोडियम क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो ये बॉन्ड ब्रेक कर पाए। ओके अच्छा, आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे हम लोग नाइट्राइड्स की बात कर रहे थे, है ना। थोड़ी देर पहले जो हमने देखे थे वो अजाइड्स थे, है ना, बेरियम नाइट्राइड और सोडियम नाइट्राइड, जो कि हमें प्योर नाइट्रोजन गैस दे रहे थे। दीज आर डिफरेंट, दीज वर अजाइड्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग रिएक्शन देखें नाइट्रोजन की विथ कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड इज नोन टू अब्जॉर्ब नाइट्रोजन गैस। वो करता क्या है, CaCN वोल्ट वाइज बना लेते, विच इज कॉल्ड एज कैल्शियम साइनाइड। ऑल्दो ये इतना अनस्टेबल होता है कि ये तुरंत टूट जाता है इनटू CaCN वोल्ट वाइज एंड C। ठीक है, तो अगर मैं नेट रिएक्शन लिखूँ तो बेसिकली Na-N2 जो है वो CaC2 के साथ रिएक्शन करता है, अराउंड 1000 केल्विन पे उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, बनाता है CaCN वोल्ट वाइज एंड C। दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड। दिस ऑल्सो गोज बाय द नेम नाइट्रोलिम, और नाइट्रोलिम इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप यहाँ पे देख रहे हैं साथ में आपको कार्बन भी मिल रहा है, राइट। तो ये जो कैल्शियम साइनामाइड है ये करता क्या है, कैल्शियम साइनामाइड पानी में जाता है, बना लेता है CaCO3 और रिलीज करता है अमोनिया गैस। ठीक है, तो दिस हैज बीन आस्क्ड वेरियस टाइम्स, वी शुड नो दिस। कैल्शियम साइनामाइड इज नाइट्रोलिम बेसिकली एंड इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। तो ये सारी रिएक्शंस हुई नाइट्रोजन की। अगर हम लोग कुछ यूजेस की बात कर लें तो सबसे पहली बात, नाइट्रोजन गैस क्या है, इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के कारण इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव यू कैन से, या यू कैन से इट इज़ यूज्ड इन फूड आइटम्स। अब फूड आइटम्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल चिप्स। अगर आप कोई भी चिप्स का पैकेट देखेंगे तो उसमें चिप्स की क्वांटिटी कम रहती है और खूब सारी उसके अंदर गैस रहती है। वो गैस कौन सी रहती है, कोई इनर्ट गैस रहती है, जनरली नाइट्रोजन, है ना। अगर ऑक्सीजन गैस आप डाल दोगे चिप्स में तो चिप्स को ऑक्सीडाइज करके खराब कर देगी, है। तो इट इज़ यूज्ड एज फूड आइटम्स, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, अभी अभी आपने देखा अमोनिया, या आप कह सकते हैं कैल्शियम साइनामाइड, जो कि क्या है, एक फर्टिलाइजर। नेक्स्ट आप इसको यूज कर सकते हो
टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स, है ना। तो बेसिकली जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका टेम्परेचर इतना कम होता है कि आप उसमें कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गन डोनेट करते हैं, कोई बॉडी पार्ट डोनेट करते हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, है ना। अब आप कहोगे कि सर लिक्विड नाइट्रोजन दिखती कैसी है, तो आई थिंक यू माइट नो अबाउट सॉलिड आइस, सॉलिड ड्राई आइस, है ना। तो जैसे जो डांस परफॉर्मेंसेज होते हैं, ये डांस इंडिया डांस, ये सारे जो होते हैं शोज़, उसमें आपने देखा है स्टेज पे हम लोग को, अगर हम लोग इफ़ वी पुट ड्राई आइस, तो वहाँ पर क्या होता है, वेपर्स निकलता है ना। तो इट इज़ सेम, लिक्विड नाइट्रोजन भी वही सेम काम कर सकता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन इज़ बेसिकली यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स। तो दीज आर सम ऑफ द यूजेस। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन क्रायोसर्जरी, है ना। क्रायो सर्जरी बेसिकली लो टेम्परेचर पे अगर कोई सर्जरी करनी है तो हम लोग वहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ कर सकते। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट नाइट्रोजन। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट अमोनिया, सो स्टे ट्यून्ड।